भूतों के गांव की होली। एक बार की बात है, एक गांव में पुरानी और वीरान हवेली थी। गांव में किसी को भी यह नहीं पता कि उस हवेली के अंदर एक रहस्यमयी शीशा था जो साधारण नहीं था। दरअसल वह शीशा एक रास्ता था जिसके आर पार जाया जा सकता था। शीशे के दूसरी तरफ था एक भूतों का गांव जो बिल्कुल इंसानों के गांव जैसा ही था, वैसे ही घर, वैसे ही लोग और बिल्कुल वैसी ही एक पुरानी हवेली। लेकिन उस गांव में इंसान नहीं बल्कि तरह तरह के भूत, पिशाच और चुड़ैलें रहती थीं। होली की तैयारियां और मनोज का लालच। गांव में होली का त्योहार आने वाला था। सब लोग बड़े उत्साह से तैयारियों में जुटे थे। मनोज नाम का एक गरीब आदमी भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। जब वह घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी नन्ही बेटी प्रिया दौड़कर उसके पास आई और बोली, पापा, लौटते समय मेरे लिए एक पिचकारी और रंग जरूर लाना और गुजिया भी। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। अब जाओ, अपनी दादी के पास बैठो। मनोज की पत्नी मीरा की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। तब प्रिया बहुत छोटी थी। मनोज की जिंदगी में अब बस उसकी बेटी ही सबसे बड़ी खुशी थी। उस दिन काम पर जाते हुए मनोज गलती से गांव के उस पुराने खंडहर नुमा हवेली के पास पहुंच गया जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वह रुक कर सोचने लगा, बचपन से सुनता आया हूँ कि यह हवेली शापित है, पर क्या सच में ऐसा कुछ है? अगर यहाँ कुछ कीमती सामान मिल जाए तो मैं उसे बेचकर प्रिया के लिए अच्छी पिचकारी और रंग ला सकता हूँ। लालच में आकर मनोज ने हवेली में जाने का फैसला किया। उसने टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसकर इधर उधर कुछ कीमती सामान खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ मकड़ियों के जाले और धूल ही थी। हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नजर एक बड़े और चमकते शीशे पर पड़ी। वाह, ये शीशा तो बहुत खूबसूरत है। इसे बेचकर तो अच्छा पैसा मिल सकता है। जैसे ही मनोज ने शीशे को उठाने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह शीशे के अंदर गिर पड़ा। भूतों के गांव की दुनिया। जब मनोज उठा तो उसने देखा कि वह किसी अजीबोगरीब जगह पर है। सब कुछ गांव जैसा ही था, मगर कोई इंसान वहां नहीं था। ये क्या हुआ? मैं शीशे के आर पार कैसे आ गया? वह डरते डरते हवेली से बाहर निकला और अपने घर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसके होश उड़ गए। वहां एक चुड़ैल बैठी थी जिसके चेहरे पर रंग लगा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? मनोज ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे समझ आया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि भूतों का गांव है। वहां भूत और चुड़ैलें खून की होली खेल रही थी। डर के मारे मनोज एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसके पास से एक भूतिया बच्चा गुजरा जिसकी हाथ से एक सोने की पिचकारी गिर गई। भूत के जाते ही मनोज ने जल्दी से वह पिचकारी उठा ली। वाह, ये तो सोने की पिचकारी है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो बहुत अमीर बन सकता हूँ। भूतों के बीच होली का खेल। अब मनोज को शीशे तक पहुंचने के लिए इन भूतों से बचना था। उसने एक चालाकी सोची, अगर मैं खुद को रंग से ढक लूं तो ये भूत मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मनोज ने पास रखे रंग से खुद को पूरा रंग लिया और डरावनी आवाज निकालकर भूतों के पास पहुंच गया। अरे वाह, मैं यहाँ दूसरी जगह से आया हूँ। सुना था कि यहाँ की होली बहुत मशहूर है। एक भूत ने कहा, हाँ, यहाँ होली में इंसानों का खून भी उड़ाया जाता है। तुम कुछ खाओगे? मनोज को जबरदस्ती एक गुजिया का डब्बा पकड़ा दिया गया। वह किसी तरह वहां से भागकर हवेली के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक भयानक चुड़ैल उसके सामने आ गई। तू कौन है? मुझे लग रहा है कि तू इंसान है। मनोज घबरा गया। तभी दूसरी चुड़ैल वहां आई और बोली, इसे जाने दो, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली चुड़ैल गुस्से से बोली, क्यों? तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तभी दूसरी चुड़ैल ने मनोज की तरफ देखा और धीमे से कहा, मनोज, क्या तूने मुझे पहचाना? मनोज चौंक गया। वह उस चुड़ैल को ध्यान से देखने लगा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, ये तुम हो? हाँ मनोज, मैं मीरा हूँ। मरने के बाद मैं इसी दुनिया में आ गई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जल्दी जाओ, प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। वापसी और नया जीवन। मीरा की बात सुनकर मनोज दौड़कर हवेली के अंदर आया और शीशे में छलांग लगा दी। अचानक से वह अपनी असली दुनिया में वापस आ गया।
उसने जल्दी से गुजिया का डब्बा और सोने की पिचकारी उठाई और घर आ गया। प्रिया दौड़ कर आई। पापा, आपने कितनी देर लगा दी, और ये क्या, सोने की पिचकारी? मनोज मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, अब हम इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। फिर उसने प्रिया को बताया कि उसने उसकी माँ मीरा को देखा था। ये सुनकर प्रिया खुश हो गई। माँ मुझे अभी याद करती हैं पापा। हाँ बेटा, और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अगले दिन मनोज ने सोने की पिचकारी बेच दी और बहुत अमीर बन गया। उसने एक नया व्यापार शुरू किया। उस पर बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगे।